बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडवांस प्लानिंग मुनाफा बेशुमार, ये एक मैंने ऐसी सीरीज़ का आगाज़ की है जिसमें अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को गाइड कर रहा हूँ कि सीज़न 2024 और 25 के लिए आपको अभी से सफ़बंदी करें ताकि मुस्तकबिल में आपको बेहतरीन नताइज के साथ साथ मुनाफा भी हासिल हो। किसी भी प्रोडक्ट की कामयाबी के लिए प्लानिंग का एक कलीदी किरदार होता है। अच्छी प्लानिंग जिसमें आप सब प्रॉज एंड कॉन्स यानी नफ़ा नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए अपने प्रोडक्ट को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जब आप उसकी एग्जीक्यूशन यानी तामीर के मरहले में आते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपनी खामियों की निशानदही भी कर चुके होते हैं और नुकसान को भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं। लव बर्ड हॉबी को भी हमने जदीद खतूत पे इसी तरह इस्तेमाल करना है कि हम मार्केट की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तकबिल को फोरकास्ट करते हुए पहले ही से भांप लें कि किन बर्ड की पेयरिंग की रिक्वायरमेंट है और हम अपने बर्ड्स को या एवरी को उसी हिसाब से तरतीब दें जो मार्केट की ज़रूरियात को पूरी करते हुए हमें मतलूबा ब्रीड फराहम करें। बेशक इस सीज़न में लोगों ने कमर्शियल बर्ड को बेपनाह ब्रीड करवाया और अंदाज़ा भी सबका यही था कि कमर्शियल बर्ड जब मार्केट में आएंगे तो अपनी ज़्यादा बहुतान की वजह से अपना मेयार खो देंगे और अगले सीज़न में हमें उनकी वो वैल्यू या कीमत नहीं मिल सकेगी जो कि आज मुमकिन थी। मगर अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं। अभी फ़र्स्ट हाफ ऑफ सीज़न ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ जिसमें लोगों की फ़र्स्ट ब्रीड भी मार्केट में आना शुरू हो गई है। तो इसमें लोगों को ज़्यादातर इनफर्टिलिटी और डेड एंड शेल का इशू रहा जिसकी वजह से प्रोडक्शन उनके जो अंदाज़े थे उसके मुकाबले में काफ़ी कम हुई है और अब सबका यही ख्याल है कि ये बर्ड अगले सीज़न में भी अपनी वैल्यू को इसी तरह कायम और दायम रखेगा। तो क्रीमेनो और डेकिनो एक ऐसे बर्ड हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 25,000 से लेकर 40,000 तक होती है और इनको अगर आपने अभी से प्लान कर लिया ब्रीड करने के लिए तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगले सीज़न में आपको मुनाफा बख्श कारोबार से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी सिलसिले में मेरा आज का व्लॉग जिसका टॉपिक है एडवांस प्लानिंग मुनाफा बेशुमार पार्ट 3 क्रीमेनो और डेकिनो की प्रोडक्शन। व्यूअर्स, डेकिनो और क्रीमेनो ऐसे बर्ड हैं जो कि 30 से 40,000 की रेंज में दस्तयाब होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये एक ऐसा बर्ड है जिसको आपको फ़रोख्त करने के लिए गाहक का वेट नहीं करना पड़ता। आपने ऐड लगाया नहीं और आपका ये बर्ड बिक जाता है। फैंसियर की प्लानिंग में अगर स्मार्टनेस आ जाए तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है और ये कैसे मुमकिन है मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल जो बर्ड सबसे ज़्यादा डिमांड में था और सितंबर में ऑलमोस्ट नापैद था वो डेकिनो था और 25,000 का बर्ड उस वक्त 40,000 में भी दस्तयाब नहीं था क्योंकि रेड आई बर्ड एक कमज़ोर म्यूटेशन है और रिकमेंडेड पेयर में रेड आई के साथ हमेशा ब्लैक आई ही इस्तेमाल होता है और डेकिनो या तो क्रीमेनो की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है यानी अल्बाइनो ब्लू की प्रोडक्शन के लिए और या फिर अल्बाइनो रेड आई के साथ क्रीमेनो की प्रोडक्शन के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। आपने इस बर्ड को संभाल के रखना अगर ये आपके पास मौजूद है क्योंकि आपने अगर इसको फ़रोख्त भी करना होगा तो स्मार्ट वर्किंग के तकाज़ों के मुताबिक अगर आप इसको सितंबर अक्टूबर के महीने में फ़रोख्त करेंगे तो आप जितनी भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी सोच के रख रहे हैं उसी हिसाब से आप इसको बेच लेंगे। दूसरा स्मार्ट वर्किंग का पैमाना ये है कि आप ऐसी पेयरिंग करें जिसमें आपको डेकिनो और क्रीमेनो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हों। व्यूअर, जब हम स्मार्ट वर्किंग तरफ जाते हैं तो हमें इसकी कीमत भी ज़्यादा देनी पड़ती है। ये वक्त है जब लोगों का फ़र्स्ट ब्रीड मार्केट में आ रहा है और चिक्स मुनासिब दामों दस्तयाब हैं।
आप अपने लिए ऐसे बर्ड ख़रीद लें जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलूबा नताइज फ़राहम कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले पेयरिंग जिसमें आपको 100% सारे के सारे बर्ड डेकिनो या क्रेमिनो मिल सकते हैं वो रिकमेंड करता हूँ, और वो है अल्बाइनो स्प्लिट इनो ब्लू 2 इंटू अल्बानो रेड आइस। इससे आपको सारों के सारे जो चिक्स हैं ना वो क्रीमेनो या डेकिनो ही मिलेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये पेयरिंग महंगी है, क्योंकि अल्बाइनो इनो स्प्लिट इनो ब्लू 2 जो है वो एक बहुत महंगा बर्ड है, लाइक लाख रुपए से ऊपर का होगा, और उसको ख़ुद प्रोड्यूस अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको मुनाफे से कोई भी नहीं रोक सकता। व्यूअर, क्रीमेनो एक रेड आई बर्ड है और इसकी फर्टेलिटी इशू भी बहुत ज़्यादा है। इस नुकसान को आप ऐसे पुर कर सकते हैं कि आप सिर्फ डेकिनो ही प्रोड्यूस करें, और ये मुमकिन है। और कैसे मुमकिन है मैं आपको बताता हूँ। अल्बाइनो रेड आई ब्लू 2 को जब भी आप सिंपल अल्बाइनो के साथ पेयर अप करेंगे तो जितने भी चिक्स प्रोड्यूस होंगे वो 100% डेकिनो होंगे, और ब्लैक आई होने की वजह से इनका सर्वाइवेबिलिटी भी बहुत बेहतर होगी। अगर आपका बजट कम है तो आप मिड लेवल पेयरिंग भी कर सकते हैं, और इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अल्बाइनो रेड आई को पेस्टलिनो या अल्बाइनो रेड आई को डेकिनो के साथ पेयर करें। इस पेयरिंग से भी आपको 4 किस्म के ही बर्ड प्रोड्यूस होंगे, यानी कि अल्बाइनो रेड आई, अल्बाइनो स्प्लिट इनो, क्रीमेनो और डेकिनो। और ये सब के सब बर्ड अपनी कमर्शियल वैल्यू के हिसाब से मुनाफा बख्श इन्वेस्टमेंट है। और पेस्टलिनो के साथ आपको पेस्टल ब्लू, पेस्टलिनो और ब्लू फिशर स्प्लिट इनो भी प्रोड्यूस होंगे, जिनकी के कमर्शियल वैल्यू कम है। व्यूअर्स, जैसे जैसे हम कम कीमत की पेयरिंग तरफ जाएंगे तो हम क्रीमेनो और डेकिनो के अलावा और कोई बर्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, और ये स्मार्ट वर्किंग की तरफ नहीं जाता। मेरे पिछले व्लॉग जिसमें मैंने क्रीमेनो वर्किंग और ब्लू 2 स्प्लिट इनो वर्किंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वो उसका लिंक भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। वो आप देख लें तो आपको मतलूबा पेयरिंग इसमें से मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।